गुरु चरण जिनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापचिसो गुरु कृपा से पाइया। आकाह मूर्ति आमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं सब दीन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम वीरनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, स्वामी जी कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी जो है परमात्मा जो है हमेशा आनंद स्वरूप है। पहले भी था, आज भी है, आने वाले जुगु जुगु में भी वह हमेशा आनंद स्वरूप में है। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान। वहाँ कभी दुख है नहीं, वहाँ दुख आता ही नहीं है, तो वहीं रहना चाहिए ना आपको। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। तो जो परमात्मा है, जो सद्गुरु है, आनंद स्वरूप है, वो वहाँ कभी दुख होता ही नहीं। तो जो है इसी सभा में बहुत से हंस हंसनी बैठे हुए हैं, उनको मालूम भी है, तो आपका न गलती है। स्वामी जी सबको बता दिए हैं, स्वर वेद में गा करके बता दिए हैं। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का चरण है,
रोज बताता हूँ, जब तक जीता रहूँगा, सांस में सांस रहेगी, यही बताऊँगा। और यही बूझा है मैंने, और यही सदगुरु ने बुझाया है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ। गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु की चरनिया पोखरिया न जामे निर्मल व पनिया। तो आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस व हंसनी हो, घास खाते हो। एक भजन बता रही है, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ। गुरु के चरण में 68 तीर्थ है। फिर जब 68 तीर्थ को जान लिया तो बोला, अरे भाई करोड़ों तीर्थ है। और जब उसको जान लिया तो बोला, भाई इसमें तो कोई अंत ही नहीं है, अनंत तीर्थ है। तो स्वामी जी आ करके आपको बताएंगे, तब समझ में आएगा। भजन से आपको समझ में नहीं आता है। स्वामी जी से हमारी डायरेक्ट बात होती है, ऐसे बोलूँगा तब समझ में आएगा आपको कैसे सदगुरु के अंश हो हंस नहीं हो। ये भजन आज का नहीं है। तो गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जुए सर्वधाम सब तीर्थ नहावे, तिरवेणी बिना स्वच्छ न पावे। तो आपको समझ में नहीं आता है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। गुरु के चरण में अनंत तीर्थ है। एक संत थे, उनका नाम था, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, देवराव बाबा। तू जो है वो जो है धरती पर नहीं रहते थे, वह जो है आसमान में रहते थे। और उनको लोग कोई जानता नहीं है। एक महान संत हुए हैं देवरावा बाबा। तो जो है मचान बना करके 4 खंभे गाड़ करके और ऊपर उसी पर रहते थे। अब इस भेद को कोई विहंगम योग का हंस हंसनी नहीं बूझेगा। तो जो है लोग जाते थे उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए, जो है उनसे प्रेम करते थे। तो पत्रकार जो है वो अपना कैमरा लेकर के घूम रहा है। तो जो है
वो कई को जो लात मार करके भगा देते थे। आप भेद को समझो। संसार वाला तो जो है संत के पास क्या मांगने के लिए मतलब जाता है मालूम है आपको? धन चाहिए, सुंदर पति चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, द्वार चाहिए, मकान चाहिए, यही सब मांगने जाता है। और देवरावा बाबा ने जो है उनको लात लात मार मार करके भगा दिया। तो पत्रकार पूछता है कि बाबा ये बताओ, लोग आपसे प्रेम करते हैं, आपके पास धन चढ़ाते हैं और जो है आपके पास आते हैं मिलने के लिए, तो आप लात मार करके भगा देते हो उनको। ये कैसा प्रेम है आपका? ये सच्ची घटना है, आपको इधर सोशल मीडिया पर चल रहा है। वो पत्रकार ने पूछा, आपसे लोग प्रेम करते हैं, आपके पास आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं और जो है आपका दर्शन करने आते हैं, और आप उनको लात मार करके भगा देते हो, ये कैसी बात है? तो जिन जिन लोगों ने लात खा लिया उनके तो काम हो गए। उन्होंने, ये तो मैं बोल रहा हूं, वो नहीं बोले हैं। आप सदगुरु के हंस हंसनी हो। जो है पत्रकार कहता है कि आप संत हैं और आपके पास लोग आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, आपके पास दर्शन करने के लिए आते हैं, और आप उनको जो है आपसे प्रेम करते हैं, आप उनको लात मार करके भगा देते हो, ये कैसी बात है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? चरणों में तीरथ है, चरणों में तीरथ है, चरणों में तीरथ है। अब इस भेद को कोई संत न बुझेगा तो आप सदगुरु के हंस हंसनी हो, बुझ जाओ। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर हो यवुलिया, पंडित मूला पीर हो यवुलिया, ई सब ई जगह बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ। पहले गुरु के चरण में ढूंढा तो बोला 68 तीरथ है, बाद में ढूंढा तो बोला भाई करोड़ों तीरथ है, बाद में ढूंढा और गया तो बोला करोड़ों नहीं अनंत तीरथ है। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जब गुरु के चरण में नहाओगे तब ना, तो गुरु के चरण में कैसे नहाया जाएगा? अब एक संत है तो बोल रहे वहाँ पानी तो है नहीं, साबुन तो है ही नहीं। अब उनको कौन समझाए कि वहाँ शरीर को नहीं नहलाया जाता है, वहाँ मन को नहलाया जाता है। एक संत है तो कहते हैं कि
ऐसे उल्टा पुल्टा सत्संग बताते हैं। गुरु का चरण में पानी कहाँ है और जो है साबुन कहाँ है। वो सोच रहे हैं कि शरीर को नहलाना है। शरीर को तो भाई रोज नहलाते हैं। जो है प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह सब अंग, आत्मयंत करण में चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह सब अंग, आत्मयंत करण में चढ़ता निर्मल रंग। तो जो है गुरु के चरण में मन को नहलाया जाता है। मन ही तो काल है, इसको नहला नहला करके शुद्ध कर दिया जाता है। चेतन मन सोय नित्य है, सदा रहे जीव साथ, अनुभव परमानंद का मन का नाथ। तो जो है आप सदगुरु के हंस वहंतनी हो। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभव आत्म शांति को जाहि छुटी अध्यास। ये शरीरिया आपको दोबारा जो है ये शरीर को छोड़ना है आपने। देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, तिरगुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। मैं तो दुखी मैं सुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। तो आपको अपना स्वरूप में स्थित होना है। अभी आपका स्वरूप ये नहीं है आप गोरे हो, काले हो, लंबे हो, रूपवान हो, कुरूपवान हो, हंसमुख हो, ऐसे वाले हो, वैसे वाले हो। ये आपका स्वरूप नहीं है। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म का मरण है, धोखा जग कर रीख। ये माया का शरीर है। किसी का नाटा है, किसी का छोटा है, किसी का हाथी जैसा भी है। ये गुरु बहन लोग में भी है। आप सदगुरु के अंश हो, अंशनी हो। गुरु भाई में, गुरु बहन में ये माया का अलग अलग स्वरूप है। कोई एकदम दुबला पतला है, कोई एकदम हाथी जैसा मोटा है। तो जो है आप देख लो, आप देख लीजिए जो है। तो ये माया का स्वरूप है, लेकिन चेतना सबकी एक ही है, एक ही जैसे ही है। सदगुरु को प्रेम आपकी चेतना से है। सदगुरु को प्रेम आपके शरीर से नहीं है। संत को प्रेम जो है आपकी चेतना से होता है। जो आत्मा है उसे सुरति का प्रेम कहते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, संत को प्रेम जो है आपकी चेतना से होता है। कबीर सुरति मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन न मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो चलो अभी भजन पूरा नहीं हुआ है। तो गुरु के चारानिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा हो जल नीरमाला,
गुरुदारे आव सदा हो जल नीरमल पैठत उपजेल ज्ञान हो मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ गावेल वेद व पुराना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यवुलिया ई सब भरम भुलाना हो ई जगह भरम भुलाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा हो जल नीरमल गुरु दरिया सदा हो जल नीरमल पैठत उपजेल ज्ञान हो मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण में जब आपकी चेतना जाएगी तो ज्ञान उत्पन्न होगा। गुरु दरिया सदा हो जल नीरमल पैठत उपजेल ज्ञान हो मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण में आपको समझ में नहीं आता है, झामर झूमर करने यहाँ आए हो। चलत फिरत बैठत उठता लगन में सुरति समार अधन्य संजमी संत है पावी जग करतार। छवही महीनवा में पिया तो हर मिली है हो पल पल सुरति समार हुरे जी। कबीर साहब ने, स्वामी जी ने इतनी भजन बना दिया है और जो है फिर भी आप लोगों को भजन बनाने की बड़ी शौक लगी रहती है। आप भजन बना पाओगे? ग्रंथ रचे आध्यात्म का जो सदगुरु पद पाए अदेव सदा फल भरमि में रचि जग जीवन साय। तो आपको भजन बनाने का जरूरत नहीं है, भजन गाने की जरूरत है। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, ये भजन उजन मत बनाया करो। आराम से बना है गाया करो, गुनगुनाया करो। हरि हरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान अदेव सदा फल शांति है होय परम कल्याण। आपको जो है सब कुछ मिला हुआ है, स्वामी जी ने आपके लिए सब कुछ करके दे रखा है। स्वामी जी ने 17 वर्ष तक जो है कठोर साधना किया है, माता जी के साथ भी बातचीत नहीं किया है। एकाकी साधन करी मौन धार सब त्याग अगुरु शिवाय बोले नहीं अंतर दीखन राग। महिमा महापंथ में भाखा दुर्लभ योग सहज करी राखा सहजी सहज अखंड समाधि ज्ञान प्रेम पूर्ण रतवादी। तो जो है स्वामी जी ने आपको क्या नहीं दिया है बताओ? तो आपको भजन बनाने की जो है क्या जरूरत है? स्वामी जी से आपको क्या बात करना है? अंतर्मुख सूरति भई मोह शोक संताप अदृश्य द्वंद विपदा गई विघ्न यचादित माप।
आपको स्वामी जी का दर्शन काहे करना है? वो तो जो है सदगुरु द्वय स्वरूप है, व्यक्त और अव्यक्त। तो जो है स्वामी जी का जो है दर्शन कर लो, हो गया। अब अंदर में दर्शन करो। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। जब तक अंदर में नहीं पहचानोगे तो बाहर वाला तो खत्म हो जाएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। अब एक संत है तो कहते हैं कि आप बोलते हैं कि ये लोग जान गया है, तो इनका नाम काहे नहीं बता देते? आपको बताने में क्या तकलीफ है? मैं बोला भाई हमारे बताने से आप मान लोगे? ये जो है एक संत है तो कहते हैं बहुत चालाक लोग है इसमें, तो बोले कि आपने बोला है कैसा भी प्रश्न ले आओ तो मैं उसका जवाब जो है स्वर वेद के दोहे से दे दूंगा। तो जो है यह भी मेरा प्रश्न है, ये जो आपकी सभा में 60 लोग जुड़ते हैं, इसमें से जो है कौन कौन बूझ चुका है वो हमको बता दीजिए। मैं बोला भाई आप अपने आप जानो ना, मैं बता दूंगा कि ये है तो जो है ना आप मान लोगे, ऐसे तो मानेगा नहीं कोई। तो बोले नहीं आपको नाम बताना पड़ेगा। बोले कि मेरा प्रश्न है ये, तो प्रश्न का उत्तर सीधा बताइए कि ये लोग जो है जानता है। तो मैं बोला भाई देखो इसमें सभा में जितने भी हैं सारे कोयल के बच्चे हैं। इस सभा में जितनी भी हैं ये सब कोयल के बच्चे हैं, सदगुरु की वाणी सुन करके आए हैं। किसी के घर जाकर के कहा नहीं गया कि पर्ची कटाओ स्वामी जी में आओ, ये सब नहीं कहा गया यहाँ। और ना हम किसी के घर में जा भी नहीं, अभी तो हम आए हैं तो कहाँ जाएंगे। मैं तो खुद ही बुलाता हूँ कि गुरु के चरण में आ जाओ, वहाँ मिलन हो जाएगा। और एक जो है हंसनी है, बोला नहीं मेरे घर जरूर आना है। तो मैं बोला वहाँ जाने से दिक्कत है, यहाँ आ जाओ हम लोग जो है बराबर मिल लेंगे। तो बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो जो है बोला नहीं हमारे प्रश्न का उत्तर तो चाहिए। तो मैं तो बता तो दूंगा, लेकिन आपको कैसे विश्वास होगा? तो गुरु के चरण में रहा करो, आप बुझ जाओगे। क्योंकि सदगुरु के चरण में तीर्थ है, सदगुरु के चरण में आनंद है, सदगुरु के चरण में क्या नहीं है आप बताओ? सदगुरु के चरण में क्या नहीं है? चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, असदगुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आए। तो आपको सदगुरु ने ही बताया है, मैं तो आपको गा करके सुना रहा हूं। तो जब आप गुरु के चरण में सूरत से जाओगे तब न समझ में आएगा कि मैं कह दिया और आप मान लोगे, ऐसा तो है नहीं। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सदगुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आए। तो जो है गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब एक संत आए तो कहते हैं कि वहाँ तो स्वामी जी के साथ बात होता है, आपका साथ बात होता है कि नहीं ये बताओ। अरे मैं बोला हमको स्वामी जी से कोई बात नहीं करना है भाई,
हमारा कोई बात नहीं होता है, न मैं बात करूंगा, हमको क्या जरूरत है। तो बोल रहे हैं कि नहीं, वहाँ तो सत्संग होता है, तो स्वामी जी से बात होती है, डायरेक्ट बात होती है। मैं बोला उनको करने दो बात, हमने कौन सा बात करनी, हमें कुछ चाहिए नहीं स्वामी जी से, हमें यही चाहिए, प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती। तो संत कहते हैं कि मैं जो है इधर नहीं जुड़ूंगा। तो मैं बोला ठीक है। बोला वहाँ तो डायरेक्ट बात होता है, तो मैं तो स्वामी जी से वहीं मिलूंगी। तो मैं बोला ठीक है भाई, आप वहीं चले जाओ। मैं तो किसी को थोड़ा बोला कि यहाँ जुड़ो चाहे वहाँ जुड़ो, आपका मर्जी है। ये जो है ये हमारे यहाँ तो चैनल में भी वो भी नहीं हटा दिया गया, जब मर्जी हो जुड़ो, जब मर्जी हो चले जाओ। वहाँ तो किसी को घुसने नहीं देते हैं। वहाँ जो है गलती से यहाँ की एक गुरु बहन जुड़ गई, उसमें इतना इंक्वायरी करने लग गए, वो बेचारी भाग गई। जो बोला नहीं नहीं हम नहीं जुड़ेंगे इधर, यहाँ तो स्वतंत्र है, जब मर्जी हो तब आओ, अपने आप जुड़ जाओ। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। बोला नहीं वहाँ तो बहुत बढ़िया होता है। अरे सदगुरु की वाणी हर जगह बढ़िया है, जहाँ आपको समझ में आ जाए। मैं यहाँ कोई सत्संग थोड़ा सुनाई जाती, आप बताओ कहीं मैं सत्संग सुनाता हूँ? मैं तो खाली हरि हरि जन के सुयश को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो भाई मैं तो यही कहता भी हूँ, आप कोई काम मत करो, आप भजन गाओ, आप सब बूझ जाओगे। यहाँ कोई किसी के साथ कोई डायरेक्ट बात करने का जरूरत नहीं है। आप बस केवल हरि हरि जन के सुयश को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो जो है अब वहाँ तो बहुत कुछ मिलता है, तो भाई अब वही जाओ चाहे यहाँ जाओ, कहीं भी जाओ, हमको कोई मतलब थोड़ा हुआ है। लेकिन गुरु के चरण से दूर नहीं जाना। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमाला, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहता कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो संत बोलते हैं कि नहीं वहाँ तो ऐसा बताते हैं वैसा बताते हैं। मैं बोला भाई मैं तो कुछ नहीं बताता हूँ, मैं तो बस हरि हरि जन के सुयश को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो बोला आप तो कुछ बताते नहीं है, तो कौन जुड़ेगा आपके पास? अरे मैं बोला भाई कोई मत जुड़ो, मैं कुछ बताने के लिए आया हूँ, मैं कुछ बताने के लिए नहीं आया हूँ। न मैं कुछ बताऊँगा और न मैं कुछ जानता हूँ, मैं एक ही जानता हूँ, मन कहीं दूर नहीं जाना हो,
गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरिया व सदा हो जल नीरमाला, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो हमको स्वामी जी से कुछ नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चातयापन पिया बिरह रे, रसमाती प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरखे, जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिहा निरहोस्वाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। वैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहता कबीरा सुना हो बीरहीन, जतन करया जाहो, जतन करया जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहता कबीरा सुना हो बीरहीन, जतन करया जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसी सभा में जो है ऐसे ऐसे हंस हंसनी हैं जो बूझ गई हैं, जो जान गई हैं, और कुछ कुछ बदमाश है बदमाश है। जब मालूम हो गया कि आपको पिया है तो उसके संग रहा करो ना। लेकिन उसको क्या बोलते हैं देसी भाषा में, आप लोग जानते ही हो। जो अपना पिया को छोड़ करके दूसरे के पास जाता है उसको क्या कहते हैं। अब मैं कहूँगा तो दुनिया डंडा लेकर मारने लगेगी कि आप सत्संग सुनाते हो या उल्टा पुल्टा बात करते हो। जो है बेश्या बहुरंग में रंगती है, 84 जीवन दुख भरती है, प्रभु भक्ति अनन्य तो ही करना होगा। तो भक्ति आपको समझ में नहीं आता है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो विहंगम युग में भी जो है हर तरह के हैं लोग। तो जो है जो प्रभु भक्ति अनन्य तो ही करना होगा। जब एक के संग आप प्रेम करोगे तब न बढ़िया से प्रेम होगा। तुम्हारा प्रेम ही नहीं है। देखो, एक के संग प्रेम करने में आप पूर्ण रूप से प्रेम हो जाओगे, एकदम समर्पित हो जाओगे।
और 10 जगह रहोगे तो फिर दिक्कत होगा भाई। गुरु सीढ़ी से उतरी शब्द विहीना होय, ताको काल घसीटिए राखी सकी नहीं कोय। गुरु सीढ़ी से उतरी शब्द विहीना होय, ताको काल घसीटिए राखी सकी नहीं कोय। तो आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, मैं कोई बताता नहीं हूँ भाई, और न मैं कुछ जानता हूँ। मैं तो बस सदगुरु की वाणियों को गाता हूँ, आपको सुनाता हूँ। जो हमारे अनुभव में आता है मैं आपको वही न बताऊंगा। लेकिन इतना ही नहीं है, यहाँ पर जो है अनंत ज्ञान है। एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पाद अमृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माही, असुरति निरति सी संत समाही। आभा चले सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधि गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावे। तो अभी आप भजन सुन रहे थे, पिया महल बड़ी दूर मिलन कब होई। पिया महल बड़ी दूर मिलन कब होई। तो निस्दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन तब होई। तो जो है आपको समझ में नहीं आता है। निस्दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती फूटे न गगरियो। मैं किसी को कुछ बता नहीं रहा हूं, मैं क्या बताऊंगा बताओ, मेरे को क्या ज्ञान है। लेकिन एक बात है भाई, लोग मेरे को सत्संग में ले जाते हैं तो पहले ही जो है मेरा नाम जो है मैं बोलता भी नहीं, मेरे को पकड़ करके जो है बोलते हैं नहीं आप ही गाइए, जबकि मैं कुछ बताता नहीं। मैं क्या बताऊंगा, मुझे क्या आता है बताओ। लेकिन एकदम पहले ही जो है स्टेजवा पर जो है जबरदस्ती बोलते बैठिए आप यही बैठिए यही बैठिए, सब भाग जाते हैं। ये सच्ची घटना है। एक स्वामी जी के समय के हैं, आप भेद को समझो। सदाफल देव जी महाराज के समय के हैं। वह कहते हैं कि हमको स्टेज पर लोग जो है देता ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमको लोग स्टेज पर जो है बोलने ही नहीं देते हैं। तो जो है अब की बाहर मैं तो अभी सत्संग में जाता रहता हूँ, मतलब अभी तो आ गया गाँव में, तो कहीं ना कहीं होता रहता है। तो उनको लोगों ने कहा कि नहीं अब की बार आपको स्टेज पर दिया जाएगा, तो उनको स्टेज पर दे दिया गया। तो वो जो क्या क्या बातें सुना रहे हैं वो तो मैं सुना नहीं सकता। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, और मैं मांगता नहीं हूँ, मुझे तो कोई मतलब नहीं। तो लोग जो है ज़बरदस्ती जो है आ देता है, 1 घंटा आधा घंटा का दे ही देता है लोग जो है। तो जो है अब तो क्या करना है, गुरु के चरण को पकड़े रहो। आनंद है आनंद है आनंद है आनंद है। स्वामी जी ने साफ बता दिया, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता, न क्यों जानता ही नहीं तो मैं बताऊंगा क्या। मैं तो बस गुरु की जो है भजनों को गाना है, हमें उसी में आनंद भी मिलता है। कौन आनंद पूर्व है, भोगे जगत उदास।
सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। अब एक संत आए तो बोल रहे हैं कि जो स्वामी जी बोल रहे हैं 9 द्वार, 10वां द्वार, 11वां द्वार, वो थोड़ा बता दीजिए। तो वो ऐसे सोच रहे हैं जैसे दरवाजा है, वहाँ दरवाजा दरवाजा कुछ नहीं है भाई, ये तो आपको समझने के लिए है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वहाँ कोई दरवाजा दरवाजा कुछ नहीं है। जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो। तो मैं बोला सारा भेद आपको गुरु के चरण में रहा करिए, सब दरवाजा दरवाजा सब खुल जाएगा वहाँ। सुरति शब्द में जो रति, खुले गगन किवाड़। सुरति शब्द में जो रति, खुले गगन किवाड़। जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष करतार। परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय। शोभा अद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। मंडल के अंदर रहो, अचलय कंपय डोल। मंडल के अंदर रहो, अचलय कंपय डोल। अनिरखी परखी धर शब्द को, यह सतपुरुषय मोल। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे हंस हंसनी हैं जो गुरु का चरण में अपना घर बना लिए हैं और वहीं रहते भी हैं। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। अलीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। तो गगन मंडल में रहोगे तब ना। बहुत से हंस हंसनी है, मालूम है उनको, लेकिन जो है जबरदस्ती बोलेंगे कि हमको तो मालूम ही नहीं है। आपको मालूम हो जाएगा जब पिया संग रहोगे, तब ना मालूम हो जाएगा कैसा है वो। दूर दूर से रहने से नहीं समझ में आता है। आपका जो पिया है वह आनंद स्वरूप में है। उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुख नहीं है, लिंग नहीं है, गुदा नहीं है उसका। यदि होता तो स्वामी जी ऐसे बताते। जो है, जो आपका चेतन पिया, एक तो संसार वाला है, उसके तो सब है, हाथ है, पैर है, मुख है, सब इंद्रियां हैं, जड़ शरीर है। लेकिन वो कब साथ छूट जाएगा वो पता नहीं। और जिसका न हाथ है, न पैर है, न मुख है, न लिंग है, न गुदा है, कुछ नहीं है उसका, वो आनंद स्वरूप में है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। जो है अब बहुत सारी भेद है, स्वामी जी बता रहे हैं। जो है बिनु पग गमन करे वहंसा, अबिनु कर चेतन कर्म करेंगे। अबिन बाणी रस सर्व, बिन जिह्वा रस सर्व मिलेंगे। तो वो जो है ये सब चीजें जो है आपको अनुभव में बुझना है। जो है अनुभव में बुझना है आपको। तो बिना संत सदगुरु मिले, बोध किसी को नाय।
नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माय। संत चरण रज पाई कर गंगा निर्मल होय। असंत आस देवन करे संत पूज्य बरसोय। तो गगन मंडल में है गगने ही द्वारे लौक लौकी देवा गरज झरियाय। गगन ही द्वारे लौक लौकी देवा गरज झरियाय। हमने ये भजन सुनाना है कि आपको स्वामी जी से मेरा डायरेक्ट बात होता है ये बताना है आपको। हमको कुछ नहीं बताना है भाई, भजन को हमने गाना है, आपको सुनाना है। आप बुझ जाते हो तो आपकी महानता है, जो है आपकी महानता है। वो सदगुरु बुझाता है, सदगुरु लखाता है। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं तो केवल गा करके आप सुनाता हूं। अब एक संत है पीछे ही पड़े हुए हैं, तो मैं बोला यदि मैं जानता, मैं बोध करा सकता तो पहले अपने बेटा बेटी पति पत्नी भाई बहन सबको न बुझाऊंगी, पहले आपको बुझाऊंगा मैं। बोला नहीं आप चाहेंगे तो हो जाएगा। अरे मेरे चाहने से नहीं होगा बाबा, आपके चाहने से होगा। स्वामी जी बता दिए निस्दीन सुरती घड़ा पर रखो पिया मिलन की यही है जुगती। तो कैसे घड़ा पर रखना है ये तो आपका ना काम है। स्वामी जी तो खोल खोल करके बता दिए हैं। तो बोला नहीं आप जो है ना गा करके बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं। अब एक जो है संत आए थे तो बोले कि भैया हमारे यहाँ इतने तारीख को सत्संग है, आपको आना बहुत जरूरी है। तो मैं बोला भाई आपने मेरे से पूछ करके तो रखा नहीं, मेरा तो जो है कहीं और का प्रोग्राम हो गया है। तो रोना शुरू कर दिए। तो मैं बोला बहुत लोग हैं जो है। तो बोला कोई नहीं, दिल से कोई नहीं गाता है। आप दिल से गाते हैं, मन से गाते हैं। अरे दिल और मन सब एक ही है। आपका गुरु में प्रेम होना चाहिए, और प्रेम कैसे होता है वो भी सब तो बताया गया है। निस्दीन सुरती घड़ा पर रखो पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी। तो जो है इसी संसार में हर तरह के लोग हैं। विहंगम युग में भी जो है स्वामी जी ने कहा शिष्य हमारे सब बड़ी कर्म गुणन बल भेद आजीवन मुक्त कोई कोई बने सकल भूमि पद वेद। तो कम से कम जो है अब तो सूरत को संभाल लो जो है। तो गगने ही द्वारे लौक लौके देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निस्दीन एकी भाव तन मनया तम भीजे अव सुख बरनी न जाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी स्वामी जी क्या कह रहे हैं। तो गगन ही द्वारे लौक लौकी देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निस्दीन एकी भाव। रातों दिन एक एक समान, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जाने से कम हो जाएगा। जो है आप संसार में देख लो, जो है मैं बता रहा हूं क्लियर।
जब कोई आपका जान पहचान, कोई आप मान लो खाना बांट रहे हो, कुछ और बांट रहे हो, तो जब अपने जान पहचान वाला का आ जाता है तो बहुत ज़्यादा माल उठा कर लेना, भैया थोड़ा सा और ले लो, और बाकी के लिए वो बदल जाता है। ऐसे ही संसार में है, माता पिता भाई बहन, तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ ज़्यादा देता है। अब भेद को समझो, माँ बाप भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी, ये सब ऐसे ही हैं। जिसका मन मिलेगा तो बोलेगा, उसको बहुत ज़्यादा दे देता है। लेकिन स्वामी जी के यहाँ ऐसा नहीं है। गगने ही द्वारे लौकी देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी निष्दीन एकी भाव। अब एक संत आए तो बोले कि नहीं, हमको तो कुछ दिए ही नहीं स्वामी जी, आपको ज़्यादा दिए हैं। कोई कहता है इनको ज़्यादा दिए हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब स्वामी जी कह रहे हैं गगने ही द्वारे लौकी देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी निष्दीन एकी भाव। रातों दिन एक ही भाव से अमृत बूंद जो है दे रहे हैं। तो बोल रहे कि नहीं, हमको तो नहीं मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। आए सदगुरु के, तो इसमें झूठा कौन है आप बताओ। एक संत है तो कह रहे हैं कि नहीं, हमको नहीं मिल रहा है। तो या तो संत झूठ बोल रहा है, और स्वामी जी को तो मैं बोल नहीं सकता कि ऐसा बोलेंगे तो मार पड़ेगी। जब स्वामी जी कह रहे हैं अमृता बूंदा देव बरसी निष्दीन एकी भाव, तन मनया तम भीजे अवसुख बरनीन जाय, जन्म जन्म दुख नाशी जीव निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्यंसा प्रभु शरण मनाओ। तो स्वामी जी इसको अनुभव किए ना, तब न कहा उन्होंने, जो है गगने ही द्वारे लौकी देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी निष्दीन एकी भाव, तन मनया तम भीजे अवह सुख बरनीन जाय, जन्म जन्म दुख नाशी जीव निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्यंसा प्रभु शरण मनाओ। तू जो है बराबर वो है, आप जाओगे तू भी है, कोई भी जीव जाएगा तो सबके लिए एक समान है। तो जो रो रहे हैं कि नहीं, देखो कुछ प्रारब्ध होते हैं, कुछ कर्म होते हैं। अब आप जो है गगन मंडल में रहोगे नहीं तो कैसे बूझोगे। जो है गगन मंडल में रहोगे नहीं तो बोले नहीं हमको गगन मंडल मालूम नहीं। तो मैं बोला भाई भजन गाओ तो बूझ जाओगे। जो है तो भजन भी नहीं गाओगे, सेवा भी नहीं करोगे, साधना भी नहीं करोगे, तो कैसे बूझोगे बोलो। जो है स्वामी जी कह रहे हैं, किसी भांति जो बस नहीं वह सेवा बस होय, ईश्वर जोगी परम गुरु
भक्त बसी पर सोय। तो जो है आपको जो है सुबह उठना भी नहीं है। जब बोला गया ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो, 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक जल्दी उठ जाया करो, कम से कम 4 बजे के आसपास उठ जाया करो। तो फिर जो है स्वामी जी ने साफ साफ कह दिया, ज्ञान कर्म बिन भक्ति की सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रही, माया दुखदाई रहे। अब देखो वाणी जो है रुक रही है, जो है समय हो गया। अब एक संत है तो कहते हैं आप तो आँख बंद करके रहते हैं, कैसे बुझ जाते हैं। तो जो हमारा संकल्प है वैसे ही पूरा होते ही वाणी अपने आप बंद होने लगती है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। तो जो है अब एक भजन फिर उसके बाद से जो है बंद करेंगे। प्रभु से प्रार्थना है, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। रात दिवस रवि शशियों नाही, ज्योति जगमगाना ना, हो ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानना, हो अति दामिनी दम कानना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानना, हो अति दामिनी दम कानना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। अमिय बूंद तावा झरियावे, अमिय बूंद तावा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहें सदा पल परमानंदित, कहें सदा पल परमानंदित, वाही घर निरवाना ना, वाही घर निरवाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। अब एक संत हैं तो कहते हैं कि जो है आप मेरे को काहे नहीं बताते। अरे मैं बोला मैं कुछ बताता नहीं हूँ भाई, मैं तो भजन गाता हूँ, गाने में ही सब जो है बोध हो जाता है। तो आप भी गाया करो, आप भी बोध हो जाएगा। हमको किसी ने जो है महारथी संत जी ने वो जो है ना वैसे गा करके जो है सुनाया था, और मैं भी जो है आपको गा करके जो है सुनाता रहता हूँ। तो बोल रहे हैं कि नहीं हम आपका घर ही आ जाएंगे। तो मैं बोला भाई यहाँ आने से भी बुझ नहीं पाओगे, जड़ वाले में मत आओ। जो हमारा घर जो है गुरु का चरण है, उधर ही आ जाओ। मेरे घर आने से इधर क्या मिलेगा। जैसा घर आपका है, संसार वाला घर की बात कर रहा हूँ, वो घर आपका भी है हमारा भी है, उसी में जाने की कोशिश करो। मेरे घर आने से थोड़ा हो पाएगा। संसार वाला घर में नहीं आना है आपने जो है गुरु के चरण में जाना है। वहाँ सूरत से जाई जाती है, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। आपके हड़बड़ाने से औजाने से नहीं होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। अमाली सींची सौ घड़ा, ऋतु आई फल होय। आपको कहीं नहीं जाना है,
शरीर को कहीं नहीं ले जाना है। अपना पति संग रहो, पत्नी संग रहो, भाई संग रहो, परिवार संग में रहो, घर में रहो, सुरति को ले जानी है। मन को जो है ले जाना है गुरु चरण में, वहीं मिलन हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। संचित गुरु वंदना आरती शांति पाठ। हे प्रभु शांति प्रदान।